हाय, मैं हूं कृष्णेंदु और आप देख रहे हैं सूर्यतपन सोलर। जैसे कि हम सिविल सोलर के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं और वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, आज हम एक सोलर मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो है एसी सोलर मॉड्यूल। नाम तो आप सुना होगा जरूर। तो ये एसी मॉड्यूल कैसे आप कोई भी पैनल लेके उसको एसी मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बताते हैं कैसे कैसे इसको पॉसिबल है। सो गाइज, ये है इनफेज का IQ7+ माइक्रो इन्वर्टर। इस इन्वर्टर से आप कोई भी सोलर पैनल को आप एसी मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। माइक्रो इन्वर्टर का कुछ स्पेसिफिकेशंस है, मतलब ये अप टू 60 वोल्ट तक VOC सपोर्ट करती है। मतलब मोनोपार्क का जो VOC मैक्सिमम हो गया है 48 वोल्ट। तो मोनोपार्क पैनल में आपको VOC मिल जाता है 48 वोल्ट। तो यहाँ पे आप मोनोपार्क पैनल भी यूज़ कर सकते हो। 230 वोल्ट वन फेज में इसका AC आउटपुट मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब आप मानकर चल सकते हो कि 400 या 450 वाट पर पैनल के हिसाब से आप कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम ये पैनल सपोर्ट करेगा 450 वाट्स का। यहाँ पे देखिए, ये माइक्रो इन्वर्टर के साथ हम यूज़ कर रहे हैं टाटा पावर सोलर का 325 वाट वाला पैनल। ये पैनल का मैक्सिमम वोल्टेज है VMP वाला 37.2 और इसका VOC है ओपन सर्किट वोल्टेज अप टू 45 वोल्ट्स। और माइक्रो इन्वर्टर का मैक्सिमम एम्पियर कैपेसिटी है 15 एम्पियर और ये पैनल का एम्पियर कैपेसिटी है 9.16 एम्पियर। तो ये एम्पियर बहुत ही अच्छा जाता है। ये IMPP एम्पियर है 8.74 और शॉर्ट सर्किट एम्पियर है 9.16। मतलब शॉर्ट सर्किट एम्पियर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा एम्पियर कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। आप लोगों को बेटर समझाने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये जो ऐसे माउंट होगा ऐसे रहेगा पैनल के ऊपर। यहाँ पे देखिए गैप होता है। ये गैप इसीलिए रखा जाता है कि पैनल को भी कूलिंग चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर चिपका देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया में पेस्ट होगा उस एरिया का जो सोलर पैनल्स है वो उसको सोलर सेल्स को कूलिंग नहीं मिलेगा। इसमें दोनों लॉस मिलेगा। आपको इन्वर्टर को भी कूलिंग नहीं मिलेगा और सोलर सेल जो है उस जगह पे सनबर्न हो जाएगा। सोलर पैनल का सेल जो है उस एरिया में, इस जो एरिया कवर कर रहा माइक्रो इन्वर्टर, उस एरिया का सोलर सेल्स बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये गैप रखा जाता है। ये दोनों के लिए सही है। ये माइक्रो इन्वर्टर है जो इसका भी कूलिंग जो है, इसको कूलिंग चाहिए और वैसे पैनल का भी जो है वो भी कूलिंग हो जाता है। इसमें नेचुरल कूलिंग काम करता है। तो ठीक है, टाटा का जो 325 वाट वाला पैनल है पॉलीक्रिस्टल, ये हम माइक्रो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके इस पैनल को हम एसी मॉड्यूल में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इन्वर्टर हम ऑलरेडी पैनल में कनेक्ट कर दिया है और माउंट कर दिया है नट बोल्ट की मदद से। और यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 केबल इन्वर्टर के साथ फ्री। एक होता है Q केबल जो है AC केबल होता है। यहाँ पे 2 ठो आपको मिल जाता है, हर एक में 2 कोर केबल है। तो 2 कोर केबल में आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जितना भी इन्वर्टर आप कनेक्ट करेंगे वो इसके बाद कनेक्ट होता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको छोड़ के आपको मिल जाता है ये MC4 कनेक्टर वाला केबल। तो पहले हम दिखाए थे कि MC4 कनेक्टर वाला केबल जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोलर कनेक्ट होगा। सोलर का यहाँ पे नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और ये केबल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक क्लिक साउंड मिलेगा। तो ये हो गया कनेक्ट। इसके बाद आपको ये जो AC केबल है, AC केबल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। हो गया आपका कनेक्शन। देखिए, एक केबल आपको ग्रिड में डालना है और दूसरा केबल जो है, दूसरा इन्वर्टर में चला जाएगा। तो यहाँ में 2-in-1 केबल है। ये फेज न्यूट्रल इसी में से आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। ये पैनल का दोनों प्लग यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका AC मॉड्यूल रेडी। हमारे यहाँ पे तो AC मॉड्यूल या फिर ऑन ग्रिड का परमिशन नहीं है और ये अगर आप घर में विदाउट परमिशन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा, जो कि करता है कि आपका जो घर में जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो आपका घर का अंदर ही यूज़ होगा और ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होगा, लेकिन ग्रिड से बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपका जो घर का जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर से बाहर नहीं होगा, मतलब एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो अगर आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाते हैं तो ये माइक्रो इन्वर्टर ड्यूरिंग द टाइम यूज़ करने के लिए आपको सही रहता है। और ये जो माइक्रो इन्वर्टर है, ये माइक्रो इन्वर्टर लेके आप कोई भी पैनल 24 वोल्ट का पैनल आप इसको AC मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो
और ये माइक्रो इन्वर्टर अभी इजीली अवेलेबल है अमेजोन में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से परचेस कर सकते हैं। और अगर आप उस लिंक से परचेस करते हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत सस्ता मिलेगा। तो फिर ये तो हो गया सोलर एसी मॉड्यूल्स का कन्वर्सन। ये इन्वर्टर का क्या प्रोस एंड कॉन्स दोनों है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ये माइक्रो इन्वर्टर एज ए एसी इन्वर्टर, मतलब ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर के हिसाब से काम करता है। अगर आपको डायरेक्ट लोड चलानी है, मतलब आप ये चाहते हैं कि एसी मॉड्यूल से, मतलब माइक्रो इन्वर्टर प्लस सोलर पैनल हो गया एसी मॉड्यूल, एसी मॉड्यूल से अगर आप डायरेक्ट लोड चलाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होने के बाद ही काम करता है। जब तक ये एसी, इसका जो इनपुट है, इनपुट में जब तक ये ग्रिड सेंस नहीं करेगा तब तक ये इन्वर्टर चालू नहीं होगा। तो ये हो गया आपका एज ए ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, माइक्रो इन्वर्टर सस्ता तो नहीं होता है। मल्टीपल सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो एज ए टोटल कॉस्ट इसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसमें बेनिफिट भी है। देखिए यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रिंग इन्वर्टर के जगह आप अगर सेंट्रल इन्वर्टर यूज़ करते हैं, मान के चलो आप 5 किलोवाट का एक सिंगल इन्वर्टर यूज़ कर लिया है। सो आपको बेटर समझाने के लिए हम यहाँ पे एक सिनेरियो समझ रहे हैं। 5 किलोवाट का टोटल एक सेंट्रल इन्वर्टर वर्सेस ये माइक्रो इन्वर्टर। माइक्रो इन्वर्टर अगर 5 किलोवाट में अगर आपको यूज़ करना होता है तो मल्टीपल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान के चलो आपको 15 पीस पैनल आपको यूज़ करना पड़ता है 5 किलोवाट के केस में। तो टाटा का पैनल मैं पकड़ लेता हूँ, 325 वाट का आपको 15 पीस पैनल चाहिए होता है, 4.9 किलोवाट के आसपास होता है। और अगर आप 15 पीस टाटा का पैनल विथ ए सेंट्रल इन्वर्टर, मतलब सिंगल इन्वर्टर 5 किलो का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको 15 पीस पैनल यूज़ करना पड़ता है। तो ये दोनों सिनेरियो में हम आपको समझाते हैं कि माइक्रो इन्वर्टर कहाँ का बेनिफिशियल होता है। पहला सुविधा पॉजिटिव पॉइंट इसका है कि ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर एक एक पैनल में एक एक इन्वर्टर कनेक्ट किया गया है। मतलब आप अगर आपका घर में अगर शैडो का इशू रहता है, कोई भी एक पैनल के ऊपर अगर शैडो होता है तो सेंट्रल इन्वर्टर में क्या होगा, टोटल 15 पैनल जो सीरीज में कनेक्टेड है, कोई भी एक पैनल के ऊपर शैडो आता है तो पूरा स्ट्रिंग का आउटपुट आपको बहुत ही कम मिलता है। मान के चलो ये 325 वाट का पैनल है, 325 वाट का पैनल शैडो के कारण 200 वाट्स जनरेट कर रहा है। तो इन दैट केस आपको और भी 14 जो पैनल है, वो 14 पैनल भी आपको 200 वाट आउटपुट देगा। तो इन टोटल जो स्ट्रिंग है, टोटल स्ट्रिंग का जो परफॉर्मेंस टोटली डाउन हो जाता है। तो वो केस इस फिर माइक्रो इन्वर्टर के कारण नहीं होता है, क्योंकि जो पैनल के ऊपर शैडो पड़ेगा सिर्फ वही पैनल अफेक्टेड रहेगा और उसी का जनरेशन अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि हर एक पीस पैनल के साथ एक एक पीस इन्वर्टर कनेक्टेड है। तो ये जो पैनल में शैडो पड़ता है यही पैनल इफेक्टेड रहेगा, और इसको छोड़ के बाकी 14 पैनल का जो आउटपुट है, फुल आउटपुट जो भी आउटपुट आ रहा है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। ये शैडो वाला केस छोड़ के आप सेम सिनेरियो आप पकड़ सकते हो। अगर कोई पंछी वगैरह आके इसके ऊपर बैठ जाता है तो क्या होता है कि उस पैनल के ऊपर शैडो पड़ता है तो सारा पैनल इफेक्टेड हो जाता है। ये माइक्रो इन्वर्टर में नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट और एक है, ये जो मेन पॉइंट है डाउन टाइम। स्ट्रिंग इन्वर्टर में क्या होता है, अगर कोई एक इन्वर्टर ख़राब होता है तो वही इन्वर्टर इफेक्टेड रहता है, वही इन्वर्टर इफेक्ट रहता है। और मान के चलो 15 पैनल में से आपका एक तो इन्वर्टर स्ट्रिंग वाला ख़राब हो गया तो बाकी 14 आपको आउटपुट देगा, टोटल 0 तो नहीं होगा। लेकिन इन द केस अगर 5 किलोवाट का सिंगल इन्वर्टर होता है और इन्वर्टर इन द केस वो डाउन हो जाता है या फिर ख़राबी आ जाता है, तो जब तक वो रिपेयर होकर वापस नहीं आता है तो आपका टोटल सोलर सिस्टम आपको बैठ के रहेगा, वो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम में नहीं आएगा। फोर्थ ये पॉइंट जो है, ये जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है, स्ट्रिंग इन्वर्टर के लिए आपको अलग से एक इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का जगह नहीं चाहिए होगा। जो भी रहेगा आपका बिल्डिंग का छत के ऊपर रहेगा, आपको अलग से घर के अंदर इन्वर्टर लगाने के लिए कोई प्रोहिबिशन या फिर प्लेस ज़रूरत नहीं है। आप जिन लोगों के घर में स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है, स्पेस उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि एक मेन इन्वर्टर इंस्टॉल करने का जगह नहीं मिलता है, तो स्ट्रिंग इन्वर्टर बहुत सही रहता है। और पांचवा पॉइंट के हिसाब से इंस्टॉल करने का जो झमेला होता है, अगर आप खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं और सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग उतना आपको नॉलेज नहीं है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही मिनिमम सा नॉलेज लेके आप ये जो सेटअप है, ये सेटअप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ माइक्रो इन्वर्टर परचेस कर लाना है, यहाँ पे नट बोल्ट में टाइट करना है, यहाँ पे प्लग लगाना है, यहाँ पे गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पे ये जो केबल है, यहाँ पे फेज न्यूट्रल का एक ही कलर होता है, सिर्फ यही केबल आप लेके जाके कनेक्ट कर दो। कुछ भी आपको नॉलेज ज़रूरत नहीं है, कोई भी बेसिक नॉलेज वाला इलेक्ट्रिशियन भी आप इसको लगा सकते हैं, तो इसमें लगाने वाला कुछ है नहीं। ये जो इन्वर्टर है
मान के चलो अभी आपका 1 किलोवाट का सिस्टम सेटअप का रिक्वायरमेंट है, तो अभी आप 1 किलोवाट का लगा लीजिए। मतलब 1 किलोवाट के लिए 325 वाट का 3 पैनल से आपका हो जाता है 1 किलोवाट। अगर आप 370 वाट का पैनल यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको करीब से करीब 2 से 3 ठो लगाने से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे आप लगा सकते हो और बाद में जितना आपको चाहिए होता है। देखिए हमारा घर का जो एनर्जी डिमांड होता है कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता है, दिन ब दिन वो बढ़ता जाता है। आप अगर 1-2 साल पहले का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखेंगे यूनिट के हिसाब से, मैं पैसे का बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिट के हिसाब से अगर देखेंगे तो उस टाइम आपका यूनिट कंजम्पशन कम था, लेकिन दिन ब दिन आपका यूनिट कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सेटअप है ये आप दिन ब दिन क्या कर सकते हैं, एक एक पैनल करके आप जोड़ सकते हैं। अगर आप एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मान के चलो 5 किलोवाट के लिए आपको एक साथ सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा और प्रोफेशनल इंस्टॉलर भी चाहिए, वो भी तो फ्री में नहीं आता है, वो भी तो पैसा लेके आता है, तो वो भी आपको नहीं अफोर्ड करना, एक साथ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये पैनल जो है, ये पैनल आप एक करके आप लगाते जाइए, तो आपका एक साथ खर्चा का झमेला भी नहीं हुआ। आपको इंस्टॉलमेंट अगर बैंक लोन दे भी देता है तो आप फ्री में तो लोन नहीं देगा, वो भी कुछ इंटरेस्ट वगैरह लेता है। तो यहाँ में आप क्या कर रहे हो कि खुद एक एक पीस करके आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका इंस्टॉलमेंट में जो लेने का जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वो भी पे करना नहीं पड़ रहा। एक साथ एक भारी कर्जा या फिर खर्चा जो बोल सकते हो आप, वो भी नहीं उठाना पड़ता है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। आप एक एक करके आपका ज़रूरत के हिसाब से आप बढ़ाते जाइए, छत में जितना जगह अवेलेबल है वैसे करते जाइए। और ये इन्वर्टर का जो वारंटी है, वारंटी 5 साल का वारंटी में आता है। आप कभी भी इसको रिपेयर कर सकते हो, या फिर इनका जो छोटा इन्वर्टर है अगर प्रॉब्लम या फॉल्ट होता भी है तो कुरियर करके इनका इंडिया में सर्विस सेंटर है, वहाँ पे भेजेंगे तो ये आपको रिप्लेस करके भेज देगा। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा चीज़ है, कुरियर में भेजने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद खोल के इसको लेके जाके कुरियर कर सकते हैं। ये जो प्लग है, ये प्लग खोल के लेके जाके लगा सकते हो। खोलना भी ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं, इंस्टॉल भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये माइक्रो इन्वर्टर बहुत ही फिजिबल होता है बहुत सा बजट कस्टमर को। शैडो इशू के लिए ये बहुत सही जाता है, अगर एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इसके लिए सही जाता है। अगर ये फेलियर भी होता है, एक फेलियर होगा बाकी सब आपका काम करेगा, इसके लिए भी बेटर रहता है। इंस्टॉल भी बहुत ईजीएस्ट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल वाला नॉलेज नहीं चाहिए, या फिर मिनिमम नॉलेज से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो है इजीली स्केलेबल है, आप कोई भी साइज में कर सकते हो, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो। अच्छा, आपको कुछ दिखाना मिसिंग हो गया ना, इसका अनबॉक्सिंग नहीं दिखाया। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपको ये इन्वर्टर मिलता है, ये देखिए पीछे का तरफ, ये है सामने का तरफ। यहाँ पे माउंटिंग बेस है, ये है माउंटिंग बेस। यहाँ पे स्क्रू से आपको लगाना पड़ेगा, मैं लगाया था, देखिए आप। मैं आपको लगाने का टाइम नहीं दिखाया, खोलने का टाइम दिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका माइक्रो इन्वर्टर। ये जो रेड लाइट है, जब आपका कनेक्शन सही रहेगा ये रेड लाइट ब्लिंक करेगा। जब भी ग्रिड सेंस करेगा ये चालू हो जाएगा। ग्रिड सेंस करने के बाद ये इन्वर्टर चालू हो जाता है। टोटली वाटरप्रूफ है ये धूप में, बारिश में, पानी में कुछ नहीं होगा इसमें। आप देख सकते हो इसका सीलिंग वगैरह जो भी है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही ड्यूरेबल है। और इसका जो क्वालिटी भी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी है। और ये क्यू केबल आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, अगर आप मल्टीपल इन्वर्टर लेते हैं तो ये क्यू केबल आपको इंटरकनेक्टेड मिलेगा। मैं यहाँ पे सिंगल ऑर्डर किया हूँ इसलिए सिंगल आया है इसमें। ये क्यू केबल कंटिन्यूसली रहेगा, तो हर एक इन्वर्टर को पैरेलल में जोड़ सकते हो। ये है आपका एसी साइड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये है डीसी का क्यू केबल का लगाने का जगह है, और यहाँ पे है एसी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप गलती भी करते हो तो गलत करने का कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो डीसी केबल है, डीसी केबल डीसी में ही लगेगा। आप उसको एसी में नहीं लगा सकते हैं, एसी में लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये डीसी वाला जो है, डीसी वाला डीसी में ही लगेगा। देखिए यहाँ पे कट आउट है ऐसा, ये कट आउट वैसा एसी में नहीं है। तो गलती करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि पीछे लिखा हुआ है, ये आपको नहीं दिखाएगा जब सोलर पैनल में इसको माउंट कर दें, क्योंकि ये सोलर पैनल की तरफ रहेगा। तो ये इजीली इसको काट कर सकते हैं। इसको पुश करने से क्लिक साउंड देगा। हो गया आपका लॉक। और ये डीसी वाला भी सेम है, यहाँ पे इसको पुश करने से थोड़ा लॉक होने का साउंड आपको सुनाई दिया होगा। पुश करने से ये लॉक हो गया। रेडी।
और इसको माउंट करना है इस पैनल में, कोई भी पैनल में आपको यहाँ पे स्क्रू लगा के करना पड़ेगा, मैं दिखाया हूँ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके दोस्त को या फिर आपके जान पहचान किसी को ज़रूरत पड़ता है तो इसको शेयर करना मत भूलना। और हाँ, मेरा चैनल का हर एक वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में देता रहता हूँ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में पता चलेगा। जो भी चाहिए होता है आपको, सारा एक्सेसरीज का जो परचेज लिंक एंड डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक्स में क्लिक कीजिए, लिंक से आपको प्राइस भी पता चल जाएगा, और आपको और भी कुछ डिटेल्स जो मैं वीडियो में शायद नहीं बताई वो भी आपको पता चल सकता है। और इसको छोड़ के अगर कुछ सोलर के रिगार्डिंग टेक्निकल या फिर और भी कुछ जानना होता है या फिर कुछ क्वेश्चंस आपका रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट में ज़रूर हमें पूछ सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।